होली में धमार का महत्व। भूमिका। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो प्रेम, उमंग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस पर्व के साथ कई सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें धमार का विशेष महत्व है। धमार भारतीय संगीत की एक विधा है जो विशेष रूप से होली से संबंधित होती है। इसे शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद शैली से जोड़कर देखा जाता है। होली के अवसर पर धमार गायन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें भक्तिरस, श्रृंगारस और हास्यरस का सुंदर समावेश होता है। धमार का परिचय। धमार भारतीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है जो मुख्यतः ध्रुपद शैली से संबंधित होती है। ये 14 मात्राओं के धमार ताल में गाई जाती है और इसे मुख्य रूप से होली गायन के लिए उपयोग किया जाता है। धमार गायन में ब्रज भाषा, अवधी और हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जो इसे आम जनता से जोड़ता है। धमार गायन में विशेष रूप से कृष्ण और राधा की होली का वर्णन होता है। इसे शास्त्रीय संगीत के महान गायक तानसेन, नायक बख्शू और अन्य संगीतज्ञों ने विशेष रूप से विकसित किया। होली और धमार का ऐतिहासिक संबंध। होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा से जोड़ा जाता है। ब्रज क्षेत्र में होली राग, रंग और रस का अनूठा संगम है, जिसे धमार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इतिहासकारों और संगीत विशेषज्ञों के अनुसार मुगल काल में धमार को विशेष रूप से शाही दरबारों में गाया जाता था। अकबर के दरबार में ध्रुपद गायन के साथ धमार की परंपरा भी लोकप्रिय हुई। भारतीय संगीत की 4 प्रमुख शैलियों ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और धमार में से धमार विशेष रूप से होली उत्सव से जुड़ी रही है। धमार के प्रकार और उनकी विशेषताएं। धमार में संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल होता है। इसके कई प्रकार हैं, जिनमें मुख्य रूप से श्रृंगारिक धमार, भक्ति धमार और हास्य धमार शामिल हैं। 1. श्रृंगारिक धमार। इस धमार में कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन किया जाता है। इसमें रंग, गुलाल, हास परिहास और प्रेम भरी छेड़छाड़ का चित्रण किया जाता है। उदाहरण: खेलत हरि संग सकल बनवारी, रंग बरसाए रसिया। 2. भक्ति धमार। इसमें भक्ति भाव प्रबल होता है और ईश्वर की आराधना का स्वर मुखर होता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का भक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। उदाहरण: होरी खेलत नंदलाल भजू रे मन गोविंद। 3. हास्य धमार। इसमें हास्य और विनोद का पुट होता है। राजा महाराजाओं के दरबारों में इसे विशेष रूप से गाया जाता था। इसमें लोक संस्कृति और आमजन की भावनाओं का समावेश होता है। उदाहरण: गोपिन संग ठिठोली करें, हंसी ठिठोली सखियन संग खेले नंदलाल। होली में धमार का महत्व। होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि यह संगीत और साहित्य का भी उत्सव है। धमार इस पर्व को और भी अधिक मधुर और आनंदमय बना देता है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। 1. सांस्कृतिक महत्व। धमार भारत की प्राचीन संगीत परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी लोक संस्कृति और शास्त्रीय संगीत के बीच सेतु का कार्य करता है। इससे होली का आनंद दोगुना हो जाता है। 2. सामाजिक महत्व। धमार के माध्यम से समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलता है। होली मिलन समारोहों में धमार गायन से वातावरण सौहार्दपूर्ण बनता है। लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ धमार का आनंद लेते हैं। 3. धार्मिक महत्व। धमार में कृष्ण और राधा की होली का भक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। मंदिरों में धमार गायन से श्रद्धालुओं की भक्ति और भी गहरी हो जाती है। नंदगांव और बरसाने की होली में धमार का विशेष महत्व होता है। 4. संगीतिक महत्व। धमार शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये ताल, लय और भाव की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। इसके माध्यम से कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने अपनी कला को निखारा। धमार और आधुनिक समय। आज के समय में धमार का स्वरूप कुछ हद तक बदला है, लेकिन इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। शास्त्रीय गायकों के अलावा लोकगायक भी धमार को अपनाने लगे हैं। होली के अवसर पर संगीत समारोहों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों में धमार गायन प्रमुख रूप से होता है। धमार को बढ़ावा देने के प्रयास। संगीत विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में धमार पर शोध और अध्ययन किए जा रहे हैं। वृंदावन, मथुरा और वाराणसी में हर वर्ष होली पर विशेष धमार गायन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक संगीतकार धमार को नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी भी इसे अपनाने लगी है। निष्कर्ष: धमार न केवल संगीत का एक रूप है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। होली के अवसर पर धमार का गायन उत्सव के रंग को और गहरा बना देता है। ये परंपरा प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश देती है। आधुनिक समय में भी धमार अपनी महत्ता बनाए हुए है और आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। इस प्रकार धमार और होली एक दूसरे के पूरक हैं।